Hello students, we are seeing 9th standard biology chapter tissues. ओके हम क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी का टिश्यूज चैप्टर इस वीडियो में हम देख रहे हैं. ठीक है, अभी देखो इसके पहले वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने वीडियो देखे हैं मतलब फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू. Tissue means what? A group of cells. A group of cells with common origin and structure and function that work together to perform a particular function. A group of cells with common origin and structure and function that perform a work together, है ना, that we call as tissue. इसके बाद में we have seen that plant tissues are different from एनिमल टिश्यूज़. हमने प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ को डिस्कस किया था. उनमें डिफरेंस क्या है, प्लांट टिश्यूज़ ज़्यादातर क्या होते हैं, दे आर सपोर्टिव. जो ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्यों? क्योंकि उनका मैक्सिमम पार्ट कैसे होता है, स्टेबल होता है एक जगह पे. एनिमल टिश्यूज़ मोबाइल होते हैं, है ना, और ये मोबाइल होने की वजह से इनमें लिविंग सेल्स ज़्यादा होती है या लिविंग पार्ट जो है सेल्स में ज़्यादा होता है. इसमें डेड सेल्स ज़्यादा होती है. प्लांट सेल में डेड पार्ट्स कैसे होता है, ज़्यादा होता है. दिस पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड बिफोर. इसके बाद में हमने डिस्कस किया है डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल के होते हैं, कुछ ऑर्गन लेवल के होते हैं और कुछ होते हैं ऑर्गेनल्स लेवल के. हमने लेवल्स देखे थे सेल के. पहले सेल से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म, है ना. ये पार्ट हमने कवर किया यहाँ तक का. नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन प्लांट टिश्यूज. अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा फोकस प्लांट टिश्यूज के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज मतलब द टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी आर कॉल्ड एज प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज, ठीक है. अभी प्लांट में जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड दे आर बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वी आर गोइंग टू सी. ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड. हमें पता है कि प्लांट का जो कुछ पार्ट है वो मतलब ऐसे होता है जिनका मोस्टली काम होता है सपोर्ट करने का, और पूरे का पूरा प्लांट जो है, प्लांट की पूरी बॉडी एट ए टाइम ग्रो नहीं होती है. कुछ पार्ट्स जो है प्लांट का वो ग्रो होता है. तो जो ग्रो होने वाला पार्ट है वो डिवाइडिंग टिश्यूज से बना हुआ होता है, जो जिनमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, plant tissues are of two types. प्लांट टिश्यूज को आप क्या कर सकते हो, दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो. पहला जो इसका टाइप है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दे आर डिवाइडिंग टिश्यूज. यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज डिवाइडिंग टिश्यूज. टिश्यूज का जो पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और डिवाइडिंग टिश्यूज, और दूसरा जो टाइप है दैट इज कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट tissues. Okay, so these are two types of tissues. Plant tissues, they are meristematic tissues and dividing tissues.
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। हम क्या करेंगे, इसके पार्ट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले हम इसका प्लांट टिश्यूज का चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन का। अगर हमने चार्ट फॉर्म में सीखा ना तो कुछ पॉइंट उसके जो है वो बहुत इजीली कवर होते हैं। ठीक है, ओके। सो जो चार्ट है इसका देखो, प्लांट टिश्यूज, depending upon the ability to divide plant tissues are divided into two categories. Number one is meristematic tissues. पहला कौन है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और दूसरा है परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनको हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में। उसका बेसिस क्या है हम जब ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे ना तो हम देखेंगे, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो, अपाइकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, मेरिस्टेम बोलते हैं उसको शॉर्ट में। और जो परमानेंट टिश्यूज है इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 2 कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है इसकी सिंपल परमानेंट टिश्यूज और दूसरी है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखो कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है दे फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज फॉर्म द ग्रोइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड दे आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। ओके, ये जो परमानेंट टिश्यूज है दे आर मैच्योर सेल्स। मैच्योर मतलब उनकी ग्रोथ कैसी है, अभी कंप्लीट हो गई है, एंड दे डोंट हैव द एबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग सेल्स, मीन्स वी कैन राइट दे आर इनकैपेबल ऑफ सेल डिविजन। These cells do not divide. These cells do not do cell division. सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, परमानेंट टिश्यूज में सेल डिवीजन नहीं होता है। ओके, सो दिस इज 2 टाइप ऑफ plant tissues, meristematic and permanent. Meristematic is divided into apical meristem, lateral meristem, intercalary meristem. Permanent tissues are divided into simple permanent and complex permanent. Okay, अब ये जो simple permanent tissue है ना, इसमें these tissues are made up of same type of cell. जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दिख नहीं रहा है, जितने भी सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं ना वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू यू कैन डिवाइड इट इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर कॉल्ड पेरेन्काइमा, कई लोग इसको चाइमा भी बोलते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा लिविंग सेल से बना हुआ है, कोलेनकाइमा लिविंग सेल्स से बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमा ये बना हुआ है डेड सेल्स से। ओके, ये ध्यान में रखना। सिंपल परमानेंट टिश्यूज 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल।
इसमें एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। किसमें? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एक टिश्यू में एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें 2 सेल्स आते हैं। कौन? दो टाइप के टिश्यूज आते हैं, एक है फ्लोएम और दूसरा है साइलेम। ओके, सो दिस इज द डिवीजन ऑफ प्लांट टिश्यूज। ये क्या है? प्लांट टिश्यूज का टोटल डिवीजन है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप है, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। परमानेंट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट के 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट के 2 टाइप कौन से हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये चार्ट आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। इसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हो? प्लांट टिश्यूज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन ऑल दिस काइंड ऑफ टिश्यूज। सी फर्स्ट, the first we are going to see is meristematic tissues. Meristematic tissues. Meristematic tissues, okay, they are also known as growth tissues. They are also known as what? Growth related tissues. Okay, now we are going to see some of the characteristics of meristematic tissues. Meristematic tissues are thin walled, compactly arranged, immature cells that keep on dividing continuously. Meristematic tissues are thin-walled, compactly arranged, immature cells that keep on dividing continuously. ये thin wall से, thin wall मतलब कौन सी wall की बात करें हम? We are talking about cell wall. Meristematic tissues की cell wall कैसी होती है? thin होती है. Compactly arranged मतलब ये एक दूसरे को बहुत नज़दीक होते हैं. ठीक है, सेल्स कैसे होते हैं? एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं. और they are immature cells, means they are not completely grown, they are not yet reached to maturity and they continuously divide. सेल डिवीजन की प्रोसेस उनके अंदर क्या होती है? कंटिन्यूसली होती है. they are मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अभी प्लांट के कोई भी टिश्यूज अगर हम कंसिडर करेंगे तो दे आर ऑलवेज इनिशियली मेरिस्टेमेटिक. स्लोली क्या होता है? कुछ समय के बाद में वो डिफ्रेंशिएट होते हैं और मैच्योर यानी परमानेंट टिश्यू में उनका क्या होता है? कन्वर्शन होता है. ओके, सो दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. व्हाट इज इट? द न्यू cells produced are initially मतलब क्या? कौन से सेल्स की बात कर रहे हैं अपन? देखिए, the new cells produced are initially what? They are meristematic. Okay, slowly they grow, then differentiate and mature into permanent टिश्यू. कोई भी सेल है, इसका सेल डिवीजन होने के बाद भी नए सेल्स जो बनते हैं, ये सेल्स इनिशियली प्लांट के इनिशियली ये जो सेल डिवीजन से नए बनने वाले सेल्स जो है, ये इनिशियल कंडीशन में सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक ही रहते हैं. बहुत समय बाद, बहुत सारा डिफरेंशिएशन होने के बाद में वो क्या होते हैं? दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? परमानेंट tissues. Okay, so these are meristematic tissues. Now we are going to see characteristics of meristematic tissues.
कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना ज़रूरी है, हाँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सी नंबर 1, they are spherical or polygonal in shape। इनका शेप कैसे होता है? दिस सेल्स जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो जनरली उनका शेप कैसे होता है? पॉलीगॉन के शेप जैसा। कोई भी पॉलीगॉन आप कंसिडर कर सकते हो, मतलब नॉट एग्जैक्ट पर्टिकुलर, बट दे आर आइदर व्हाट, आई एम नॉट ड्रॉइंग complete diagram, we will show nucleus and cytoplasm only, okay। so this is a kind of meristematic cell। दो सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, वो एक दूसरे को कैसे है? एक दूसरे को बिल्कुल क्या है? अटैच्ड है। बीच में कोई गैप है क्या? नहीं है। देयर इज नो गैप in between these cells, okay। so they are either spherical or polygonal in shape। they are either spherical or polygonal in shape। property number 2 is they are compactly arranged। they are compactly arranged without intercellular space। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो सेल्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होती है। इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स देयर इज नो गैप बिटवीन टू सेल्स, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस इज absent। थर्ड, इट इज थिन वॉल्ड। दे आर थिन वॉल्ड and made up of cellulose। they are thin walled made up of cellulose। उनकी जो वॉल है वो थिन तो होती ही है, साथ साथ वो इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। फोर्थ, दे हैव abundant cytoplasm and prominent nucleus। साइटोप्लाज्म उसमें सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लार्ज अमाउंट मतलब सेल के कैपेसिटी के अंदर। आपको कई जगह पे ऐसे टर्म्स भी आएंगे कि जहाँ पे सेल्स तो है लेकिन उसमें साइटोप्लाज्म अब्सेंट रहेगा। इन दैट मैनर वी आर डिस्कसिंग इट कि हियर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन अबंडेंट क्वांटिटी एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रोमिनेंट, मीन्स इन working condition, and vacuoles may be present or may not present। इसमें वैक्यूल हो सकता है, वैक्यूल नहीं भी हो सकता है, ओके। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये हमने डेफिनेशन में भी देखे हैं कैसे होते हैं। थिन वॉल्ड होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, इमैच्योर होते हैं। इसके बाद में जो स्पेस है इंटरसेलुलर स्पेस वो अब्सेंट होती है, साइटोप्लाज्म अबंडेंट होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, और वैक्यूल्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ओके। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ओके। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? फंक्शन क्या होगा इसका? फंक्शन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन इज रिलेटेड टू ग्रोथ। ये जो है ये प्लांट की क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। दे डिवाइड, दे मतलब क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हाँ, कौन इतना सारा लिखेगा ना? दे डिवाइड कंटिन्यूअसली, they divide continuously to form number of new cells and help in growth of plant, ओके। ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं? प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ओके। नाउ वी विल मूव
to the next topic, that is types of. See, we are going to consider types of meristematic tissues. Types of meristematic tissue, they on the basis of location. लोकेशन मतलब जगह, कौन से जगह पे ये टिश्यूज प्रेजेंट है, दैट. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कॉमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट. On the basis of location, meristematic tissues are present. Not present, sorry. On the basis of location, meristematic tissues are divided into 3 types. Number 1 is, नाम हमें पता है, apical meristem. Apical meristem means the meristem which is found at the growing tip ऑफ प्लांट. प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट होता है, जैसे स्टेम है, रूट है, जो ग्रोइंग वाला पार्ट होता है वहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम. दे आर फाउंड एट द ग्रोइंग पार्ट, ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम. अपाइकल मेरिस्टेम, दे आर फाउंड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट्स एंड स्टेम. जैसे प्लांट का अगर मैंने ये कंसिडर किया कि ये स्टेम वाला पार्ट ग्रो हो रहा है, बराबर है, तो ये जो ग्रोइंग पार्ट है इसका, ये ग्रोइंग पार्ट पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अपाइकल मेरिस्टेम. इन्हें हम बोलते हैं अपाइकल मेरिस्टेम. जो दूसरा है, दैट इज कॉल्ड एज लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम, दे आर प्रेजेंट एट व्हाट? अपाइकल मेरिस्टेम से क्या होता है? इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट. लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ अपाइकल मेरिस्टेम. जो लैटरल मेरिस्टेम है, इट ऑकर्स ऑन द साइड ऑफ what we say, long axis of root or stem. जो लॉन्ग एक्सिस है, लॉन्ग एक्सिस मतलब कौन सा? ये जो एक्सिस है इसका, ये वाला पार्ट प्रेजेंट है ना, ये पार्ट में जो प्रेजेंट होता है उन्हें बोला जाता है लैटरल मेरिस्टेम. लैटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है? प्लांट की विड्थ और गर्थ इंक्रीज होती है. It increases width or girth of plant. प्लांट की लंबाई बढ़ती है अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से और चौड़ाई बढ़ती है लैटरल मेरिस्टेम की वजह से. लंबाई बढ़ती है अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से, ओके, और उसकी जो चौड़ाई है मतलब विड्थ जो है उसकी, उसका जो गर्थ है वो किस वजह से बढ़ता है? इट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ लैटरल मेरिस्टेम. ठीक है. थर्ड मेरिस्टेम जो प्रेजेंट है होता है प्लांट में, दैट इज कॉल्ड एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम. इंटर कैलरी मेरिस्टेम मतलब ऐसे जो प्लेसेस होते हैं प्लांट में जहाँ पे उसको नया पार्ट आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसको नया लीफ आ रहा है, ओके तो ये जो रीजन होता है ना, नोडल रीजन, जहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के, इस जगह पे जो टिश्यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? इंटर कैलरी मेरिस्टेम. ओके, सी, इट ऑकर्स at the base of the leaves or at the base of internodes. प्लांट्स को इंटरनोड्स होते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है इनको बोला जाता है
दो नोड्स का, ये एक नोड, ये दूसरा नोड और ये बीच का जो पार्ट है उन्हें हम इंटर नोड्स बोलते हैं, बराबर है। इनका फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ इंटरनोड। जो इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज करने का काम कौन करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है। ओके, सो दिस इज अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड देयर टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। अपाइकल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम और रूट के टिप पे, टिप म्हणजे टोक। लैटरल मेरिस्टेम जो प्रेजेंट होते हैं साइड्स ऑफ रूट, साइड्स ऑफ एक्सिस ऑफ रूट और स्टेम, जिसके वजह से प्लांट की गर्थ या विड्थ इंक्रीज होती है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ लीफ or at the base of internode. It increases the length of internode. ये क्या करती है? इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हमने देखा है। अभी परमानेंट टिश्यूज जो है प्लांट के, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, इस वीडियो में से नोट्स बनाओ, लिखो और मुझे फोटो डालो। ठीक है, बाय।